हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और मैंने आज मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स अभी अपलोड किया थोड़ी देर पहले। एंड आई वॉज सो मोटिवेटेड जब मैं उसको रीड कर रही थी, और उसमें मुझे एक चीज़, जब आप मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की वीडियो देखेंगे उसमें ट्रुथ और रिविलेशन है। मैंने उसी वक्त उस चीज़ को पिक किया कि मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, जिसने ये रीडिंग देखी है, उसके लिए एक सेकेंड रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी जो कि उनको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड और कॉम्प्रोमाइज़ के फ़र्क को, क्योंकि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में आया था। ये रीडिंग आपके लिए इसलिए है ताकि आप उस इंसान को पहचान सकें, जान सकें, जिसके प्लान्स जो है ना वो आपके ख़िलाफ़ आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। ये मेरा जो थंबनेल है ये बड़ा डिफरेंट है। आपने इसको थंबनेल में इसको टाइटल को पढ़ा होगा कि किसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग वाली होती है, हु इज़ स्कीमिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ गिविंग यू नेगेटिव वाइब्स, हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, वो बिल्कुल एक अलग हटकर है। ऐसे लोग मुस्तकिल रोलिंग में रहते हैं, साइकिल में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहे कि इसकी बर्बादी हो, ये तबाह हो, ये बदनज़र हो जाए, ये हो जाए, फलां हो जाए, ढमक हो जाए। देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपके ख़िलाफ़ प्लान्स तो बना रहा है, लेकिन उसके प्लान्स आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, आपके स्टेज और फेज़ में है, मोहब्बत, इश्क, फैमिली, शादी, मियाँ बीवी, बच्चा, महबूबा, महबूब, फलाना ढिमका, जो भी, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। सबसे पहले साइन, सिंबल, पर्सनालिटी, सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करते हैं कि कौन है हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र, अल्लाह माफ़ करे इनका नाम बिला वजह मुझे लेना पड़ा। कौन है जो कि आपके ख़िलाफ़ जो भी प्लान्स बना रहे हैं आजकल उनके वो प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली आखिर में जो मेरा एक पेटेंट अंदाज़ है कि क्यों, कौन है जिसके प्लान्स आजकल फ्लॉप हो रहे हैं आपके ख़िलाफ़। 1 2 3। कौन है जिसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आमने सामने का ही मामला है। क्लोज पर्सन, हीलर ऑफ द एजेस, किसी के लिए बड़ी ढाल बने हुए हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यू हैव, देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में भी आया था। देखिए कहीं ना कहीं तो चले, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि खुदा ताला ने इस काबिल बनाया कि मैं चीज़ों को कनेक्ट कर लेती हूँ। आप वहाँ पर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स को देखिएगा, वहाँ आपके लिए मेडिटेशन का मैसेज आया है, और यहाँ रेस्ट एंड रिजुविनेट है। अभी जो है ना, उस बंदे से ज़्यादा या उस बंदी से ज़्यादा आपकी वो स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है जिसकी वजह से उन कुछ लोगों के प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, मैंने भी बीच में कहा कि आप कुछ भी कर ले कोई इंसान, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकर हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हैं, आप ये कह लीजिए, जिसकी वजह से सूरत हाल ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि आप कॉन्ट्रडिक्शन को और आर्ग्यूमेंट को रिजॉल्व कर देते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, जिसकी वजह से सामने वाले का प्लान आपके ख़िलाफ़ फ्लॉप हो रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट में जब आप किसी भी सूरत हाल को पॉज देते हैं तो आपको हकीकत पता चल जाती है कि मामले की नौइयत क्या है, जिसकी वजह से अगले का प्लान जो उसने आपके लिए ख़िलाफ़ बिछाया है, बनाया है, गॉड फॉरबिड आपको जलील करने के लिए, गॉड फॉरबिड आपको नीचा करने के लिए, गॉड फॉरबिड आपको डीग्रेड करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए, वो आपके सामने आ जाते हैं, और आप इस एबिलिटी में आ जाते हैं कि अब मैं इस मसले को हल कैसे करूं। ये आपको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन आप खुद ब खुद होता होगा, बहुत नेचुरली। कंपटीशन है, जो भी है जिसके प्लान्स आजकल आपके ख़िलाफ़ फ्लॉप हो रहे हैं, उसका कंपटीशन तो है। वो हर उस चीज़ को टटोल रहा है, देख रहा है, जो सबसे आपके ज़्यादा क्लोज़ है,
वो किस तरीके से उस मुमकिनात ऑप्शंस को अवेल कर ले जो बिल्कुल आपके सामने पड़ी हुई हो। जैसे कुछ आपके सामने पड़ा हो तो वो फ़ौरन आपसे ले ले, आपको आपसे कोई मिलने आ रहा हो फ़ौरन वो पहले उससे मिल ले। वो हर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जो एक ऑरा पे डिपेंड करती है, आपकी शख्सियत से जुड़ी हुई है। ठीक है, 24, 51 और 19। कभी कभार इंसान डिलिबरेटली मेडिटेट नहीं करता, वो एग्जॉस्ट इतना हो जाता है कि वो चीज़ों को छोड़ देता है, और जैसे ही वो मामलात को, हालात को अपने कंट्रोल से छोड़ता है और वो एक डीप ब्रीदिंग के साथ किसी कोने में बैठ जाता है कि बस अब मैं थक गया, उसी टाइम पर अल्लाह एक बल्ब जला देता है कि बेटा तुम्हारे मसले का हल ना ये है, अब इस बल्ब की रोशनी में देखो क्या प्रॉब्लम है। वो ये जो दो चीज़ें हैं ना, वो इस वक्त उस इंसान के तमाम उन प्लान्स को फ्लॉप कर रही हैं जो वो आपके ख़िलाफ़ बना रहा है। ठीक है, कॉम्पिटिटर है आपका, घर में हो, काम में हो, दफ्तर में हो, बिज़नेस में हो, कलीग हो आपका बड़ा, बहुत बड़ा सिंसेयर और आपका बहुत ही खैर ख्वाह अपने आप को शो करता हो कि वो आपसे ज़्यादा, वो उससे ज़्यादा आपके गमों को कोई भी नहीं समझता, उससे ज़्यादा आपकी खुशियों को कोई नहीं समझता, पर्सन वही है। और इससे पहले कि कुछ चीज़ें आपको मिले उसको मिल जाएं, यू नो, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। कोई ऐसा दरवाज़ा खुला रखो जिससे इसके पास जाने वाले से पहले मेरे पास आ जाए वो अपॉर्चुनिटी, मैं नूरे नज़र बन जाऊं। इस तरह की कुछ कॉम्पिटिटिव या राइवल्स थॉट्स जो है ना वो इस इंसान की हैं। ये एक अलग इंसान होता होगा जो लगा रहता होगा कि किसी ना किसी तरीके से दुनिया को आजिज़ करता रहे, और वही दुनिया के लोग लगे रहते होंगे कि हमें कितना ही आजिज़ क्यों ना कर ले, ये मौजूद है तो कुछ भी नहीं होगा, हीलर ऑफ द एजेस। तो जहाँ पर कोई इंसान लगा पड़ा हुआ है कि वो आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करता रहे, वहीं पर आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ उसको फ्लॉप इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप हकीकतन कुछ स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं जो या तो आपको कॉन्शियसली पता हैं या वो सबकॉन्शियसली हो रही हैं, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि आप अब सूरत हाल के ऊपर रिएक्टिव नहीं हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। कभी कभी तो आप कुछ बहुत सारी चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। इंसान कभी कहता है ना भाड़ में जाए मुझसे नहीं हो रहा, आप तो उस लम्हे कह देते होंगे कि भाड़ में जाए, लेकिन अल्लाह ताला उस भाड़ में जाने को कहता है कि बस ठीक है, इसने अब इस चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दिया ना, तो अब मैं इसको रास्ता बता देता हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ वो इंसान जो कि आपके ख़िलाफ़ प्लान्स बना रहा है, लेकिन उसके प्लान्स हो रहे हैं फ्लॉप। वही वाली बात जनाब कि जिसे अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से थोड़ा सा और निकालती हूँ कि इस इंसान के मसले क्या हैं। मसले से मुराद ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं और आपको नहीं पता, जो इस इंसान से एसोसिएटेड हो सकती हैं, जो कि आपके ख़िलाफ़ प्लान्स बना रहा है लेकिन वो आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे हिडन हैं, लेट्स सी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे हिडन हैं। बगबू, हर चीज़ में बोलना, हर चीज़ में। कोई होगा ऐसा इंसान आपकी सराउंडिंग में जिसको हर ही मामले में बोलना है, और अगर आपके किसी बहुत सारी बाउंड्रीज़ में ना बोलने के बावजूद उसको मौका नहीं मिल रहा, तो वो किसी और को पकड़ के ऐसा कुछ करना शुरू कर देगा जहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी कि इसने इसको तंग क्यों किया, तो आप बोलेंगे। ये एक चीज़ है। हो सकता है आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, ये इंसान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, ये जर्नलिज़म में हो सकता है, इसको पॉलिटिकल रैलीज़ में और दूसरों के ओपिनियंस पर वॉइस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, बहुत ही ज़्यादा शिट को ना प्रमोट करना कि देखो कौन गंदगी कर रहा है, तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें हिडन हैं। चेक योरसेल्फ, रेस्ट एंड रिविजिनेट, चेक योरसेल्फ। आप झंझटों में पड़े हुए ही नहीं हैं, आप अपने ही मामले में पड़े हुए हैं, और शायद मैंने जैसे कहा था कि ना आप सब कॉन्शियसली ये चीज़ें कर रहे हैं, आप डिलिबरेटली नहीं कर रहे, बस आपसे ये हो रही हैं। तो आपको खुद ब खुद बाज़ दफ़ा ये पता चल जाता है कि यार मैंने बिला वजह में अपने आप को इस मामले में फंसाया, मुझे तो इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था, जब ये मेरी तरफ मैं उस रास्ते चलूँ ही क्यों जिस रास्ते जाना ही नहीं है। प्रोमिशियस, स्लीप्स अराउंड, हॉट, फ्री ऑफ ऑल, स्लीप्स विद योर मैन, यानी कि इस पर्सन को इस लेवल का आपके साथ कंपटीशन है कि
ये आपके बड़ी ही क्लोज्ड, बहुत ही क्लोज्ड रिलेशंस के साथ कुछ मेस करने के लिए भी तैयार है, अगर इसको करने पर पड़ी तो। ये नहीं होता ना कि अगर मेरे पर आ गई तो मैं ये भी कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। वैसे दिस पर्सन इज़ क्वाइट बोल्ड। ये जो है आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरी शिट टाइप ऑफ थिंग, एवरी डर्टी कैरेक्टरलेस थिंग। ये अगर इसने अभी रिसेंटली आपके कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की है ना, तो वहाँ ये चीज़ फ्लॉप हुई है। इसने आपके मुतालिक कोई इल स्पीकिंग की है कि वो तो उसको तो बस चले तो वो किसी के साथ भी हैंग आउट कर ले, किसी के साथ भी वो यू नो कर ले। लेकिन वहाँ इसको सबसे पहला दाव पेच जिसे कहना चाहिए ना, सबसे पहला पलड़ा इसको वहाँ पर मिला है। शट अप कॉल मिली है इस गुफ्तगू के ऊपर, इन देयर फील्ड्स। ये कार्ड भी बहुत ट्रिकी था, और ये कार्ड के अंदर तो कॉन्डम नज़र आ रहा है, सॉरी टू से। बट अपनी चीज़ों को, स्पेशली बिलोंगिंग्स को ओपन ना छोड़िए, बिकॉज हो सकता है कि आपकी प्रूफ के तौर पे, क्योंकि ये इंसान इतना डर्टी हुआ है, और मैं ये वो वाली बातें रीड कर रही हूँ जो कि आपको पता ही नहीं है। कुछ चीज़ें आपके पार्टनरशिप को ख़राब कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके ट्रस्ट को ख़राब कर सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि जो इंसान आपके प्लान्स को उसके प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आपका इमेज अभी बरकरार है। जो चीज़ें आप की प्रैक्टिसेस में नहीं है, अगर कोई आपके ऊपर वो एलिगेशंस लगाना शुरू कर देगा तो पहले तो लोग मानेंगे नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाती है ना विटनेसेस ऑफ प्रूफ्स की, तो फिर लोग कहने लगते हैं कि यार अभी थोड़े दिनों पहले भी यही हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। तो आपने थोड़ा सा अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी एसेसरीज़ को ज़रा लॉक एंड की रखना है, ताकि कोई आपकी चीज़ों को इस्तेमाल ना कर सके। मोबाइल को बहुत प्रोटेक्टेड रखना है, हैंड बैग्स को, उसके अंदर कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ें मिले तो ऑफिस में, घर में, दफ्तर में, बिजनेस में, कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ये आपसे हिडन है, ये मैं आपको बताऊँ। एनवी आ गया तो बात ख़त्म हो गई। इसको ऑब्सेशन है आपसे। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो चीज़ें आपके पास हैं बस इसके पास आ जाएं, बात ख़त्म। तो ये आपसे चीज़ें हिडन हैं। अब लिटरली चेक करते हैं कि कौन है जिसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ आजकल फ्लॉप हो रहे हैं। कौन है जिसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ आजकल फ्लॉप हो रहे हैं? किसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ आजकल फ्लॉप हो रहे हैं? रेप्यूटेशन के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अपनी इज़्ज़त, अपना स्टैंडर्ड, अपना कैलिबर आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। किसके लिए, किसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ फ्लॉप हो रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स, एक्सट्रीमली डैमेज करने वाला शख्स, कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट माइंडसेट। 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इसका बस चले तो ये भौंक दे आपके ऊपर। नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपके लिए मसाइल खड़े कर कर ऑब्जर्व करता है दूर से बैठकर। हाँ, जिस तरह से आप मसले को डील करते हैं वो एक अलग बात है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली लॉस्ट है ये पर्सन, इमोशनली डिप्राइव्ड है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कहना। सेंटिमेंट्स इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं बर्बाद हूँ तो सब बर्बाद हो, और आप तो खैर वैसे ही इसकी आँख का कीड़ा है। चुभने वाला जिसे कहना चाहिए, आँखों को चुभते हैं आप इसकी। अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोग इस लेवल की भी नफ़रत करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपका डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इंसान इरिटेट होता होगा। कौन है जिसके प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं आपके ख़िलाफ़? एक बहुत ही हर वक्त एक नेगेटिविटी में, स्कीमिंग में, कॉन्ट्रडिक्शंस में, आर्ग्यूमेंट्स बनाने में, रहने में, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाला इंसान है। दूसरों को भी जोड़ लो। स्नेक्स देख रहे हैं आप, लुथड़े पड़े हुए स्नेक्स,
एंड स्नेक इज़ अ बिग साइन ऑफ दुश्मन। आपको ख्वाब में नज़र आएँ, आपको वैसे बहुत ज़्यादा दिखें, इट्स अ बिग साइन कि आप लोग आपसे हसद करते हैं, लोग आपसे नफ़रत करते हैं। आस्तीन के सांप वाली बात, आपके दुश्मन आपके बहुत करीब हैं। बहुत बड़ा रियलिटी चेक है ये जानने के लिए। जब इमोशनली कोई इंसान बिल्कुल खोखला हो चुका होता है ना, उसका बस नहीं चलता कि वो सामने वाले को बिल्कुल अपने साथ, आप देखें कि ये इंसान के रूप में वल्चर, गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध बना हुआ है, इसका गिद्ध का लिबास ओढ़ा हुआ है। और बस आप ये समझ लीजिए कि या तो आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, या आप वाकई इतने ज़्यादा हीलर ऑफ द एजेस होते हुए इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अकेले ही कुल्ले वाहिद होते हुए आपको अपना डिफेंस करना आता है। यहाँ पर आके इसकी मौत है। यहाँ पर इस एनर्जी की वजह से इसके प्लान्स जो है ना वो फ्लॉप होते हैं। ये आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को तोड़ना चाहता है, वो चीज़ जानना चाहता है जिसकी वजह से आप स्टेबल हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, क्यों इसके प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं? $1,000,000 क्वेश्चन ऑफ द रीडिंग। इसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? क्यों नहीं ये सक्सेसफुल हो पा रहा? और ऐसे तो अल्लाह ना करे कि सक्सेसफुल हो। क्यों नहीं हो पा रहा सक्सेसफुल? क्यों इसके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ फ्लॉप हो रहे हैं? इट्स अ किंग ऑफ सॉर्ड्स। It's a 9 of Wands. And it's a King of Wands. क्यों इस इंसान के प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं? 2 किंग्स, दैट मीन्स यू आर ऑन योर पावर। आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, डेजिग्नेटेड हैं, अथॉरिटी में हैं, आपके पास कंट्रोल्स हैं। आपने मुखबिर नहीं छोड़े हुए, लेकिन कोई ना कोई ऑटोमेटिकली आप तक कोई ख़बर पहुंचा देता है जिसमें आपको एक अलर्ट मोमेंट मिल जाता है। क्यों इसके प्लान्स फ्लॉप हो रहे हैं आपके ख़िलाफ़? स्ट्रेटजी और टेक्निक का मसला है। कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल इसके पास कच्चा है। आप बहुत सारे मसलों में नहीं घिरते, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी है जिसको आप पकड़ के रखते हैं, और मेरे ख़्याल से वो ये वही वॉन्ड्स हैं जो आपको किसी ने गाइडेंस के तौर पे दिया हुआ है, सलाह के तौर पे दिया हुआ है, गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ है कि जब आप अपने थ्रोन पे बैठकर इस बहुत बदतरीन हालत में और बिखरी हुई हालत में जब आप उसको अपनी पावर पे, अपनी पोजीशन पे कैरी करते ना, तो आपका ऑरा इस इंसान को बिठा देता है। ये एक फ़र्क है जिसकी वजह से अभी तक तो जो ये इंसान प्लान कर रहा है आपके ख़िलाफ़, वो इसलिए फ्लॉप हो रहे हैं बिकॉज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम आपके फेवर में चल रही है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप सब कॉन्शियसली कर रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं कर रहे, डिलिबरेटली नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपके साथ आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। और ये इंसान इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हुआ है कि मेरा प्लान क्यों नहीं चल पा रहा, मैं इसको आर्ग्यूमेंट्स में उलझा रहा हूँ, मैं लोगों को घेर रहा हूँ, मैं इसके सारी चीज़ें तोड़ फोड़ रहा हूँ, मैं इसके डिफेंस मैकेनिज़्म को हिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्लान फ्लॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ योर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। गिव अप नहीं कीजिए उन चीज़ों को जो आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिव करती हैं। सोचिए उन एरियाज़ पर जो आपके हिडन पोटेंशियल्स हैं। आपका रैशनलिस्ट होना, लॉजिकल होना डे टू डे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जितना मंतकी होंगे ना आप, जितना चीज़ों की लॉजिक को पूछेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना जहाँ लॉजिक नहीं होती वहाँ मैजिक होता है, जो फिल्म का डायलॉग था, तो ये वही वाली बात है कि जब आप अपनी लॉजिक पर अड़ जाते हैं तब आपका मैजिक काम कर जाता है। ये इंसान अपने प्लान को सक्सेसफुल इसीलिए नहीं बना पाता कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेती। ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज है कि अपनी रेपुटेशन को, जिसको आपने इतनी मेहनत से बनाया है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ये है आपके लिए बड़ी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ड्यू टू कि ये कनेक्ट कर रही थी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स पे। सो आई थॉट आई फेल्ट इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको इस पर भी गाइड करूँ।
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि ये मेरे साथ मेरी फैमिली लाइफ में, मेरे इन लॉज की लाइफ में, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरी सोशल लाइफ में, मेरी वर्क प्लेस पे, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, मेरे अपने पार्टनर के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है और इस पॉइंट पर मुझको ये क्लैरिटी चाहिए, मुझे यहाँ कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझे यहाँ 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का सेशन लेना है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. टेक बेस्ट केयर. बाय बाय.